आज के इस क्लास में अंतःस्रावी तंत्र इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आप सभी जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि साथियों आज की क्लास आप सभी साथियों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है और आप सभी के आगामी एग्जाम में इस क्लास से 1 से 2 क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिल जाएंगे। तो साथियों आज की इस क्लास में अंतःस्रावी तंत्र इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में चर्चा यहाँ पर हम करने वाले हैं, जो कि सभी एग्जामों के लिए क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो साथियों स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पर कोशिका से। यहाँ पर हमारे आज की इस क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं और साथियों क्योंकि मैं आपको डीपली नहीं पढ़ाऊंगा, उन्हीं को पढ़ाऊंगा जो कि आपके आगामी एग्जाम में क्वेश्चन बन सके। तो साथियों आप यहाँ पर देख लीजिएगा ये क्या है, तो आप सभी को पता होगा ये कोशिका है, ठीक है, बोल नहीं है साथियों, ये लीजिएगा ये क्या है, तो साथियों कोशिका है, ठीक है साथियों, क्या है, कोशिकाएं हैं। और साथियों कोशिका को क्या बोला जाता है, इसे सेल बोला जाता है। क्या साथियों, इसे सेल बोला जाता है, ठीक है साथियों। एक कोशिका मैंने यहाँ पर बना दी, इसे साथियों आप गेंद मत समझना, ये गेंद नहीं है, ये साथियों कोशिकाएं। और साथियों कोशिका को सेल बोला जाता है। और साथियों काफी बार यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की और कब की। तो साथियों अगर हम बात करें कि कोशिका की जो खोज है किसने की थी और कब की, बात करें साथियों कोशिका की खोज के बारे में कि इसकी जो खोज थी ये किसने की थी, तो साथियों 1665 में। कब साथियों, 1665 में रॉबर्ट हुक ने, किसने, रॉबर्ट, ये लीजिएगा ये है रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी, ठीक है साथियों। कोशिका की खोज किसने की थी, तो साथियों 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। और साथियों मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी कोशिका किसमें पाई जाती है, ठीक है। अगर साथियों आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ी कोशिका किसमें पाई जाती है, तो साथियों सभी बता देना कि सुतुर जो मुर्गा होता है ना, सुतुर मुर्गा, ठीक है साथियों, सुतुर मुर्गा के अंडा में सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है। और हम बात करें कि इसकी लंबाई कितनी है, तो साथियों 130 से 170, ठीक है, 130 से 170 मिलीमीटर, ठीक है, 130 से 170 मिलीमीटर कोशिका जो पाई जाती हैं ये किसमें पाए जाते हैं, तो साथियों सतुर जो मुर्गा होता है उसके अंडे में पाई जाती है। क्या पाई जाती है साथियों, कोशिका पाई जाती है, ठीक है। हमने चर्चा की थी कोशिका, जिसको साथियों सेल भी बोला जाता है। और हम बात करें कि कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की या कब की, तो साथियों 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। और हम बात कर रहे थे कि सबसे बड़ी कोशिका, ठीक है, कि सबसे बड़ी कोशिका किसमें पाई जाती है, तो साथियों शुतुरमुर्ग में सबसे बड़ी, शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है उसमें सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है। अगर हम बात करें उसकी लंबाई की, तो साथियों 130 से 170 मिलीमीटर साथियों उस कोशिका की लंबाई होती है, ठीक है। आगे पर हम चर्चा कर लेते हैं जो कि आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो साथियों अगर मान लीजिएगा साथियों एक स्टूडेंट है, ठीक है, एक स्टूडेंट है, उसके साथ अन्य और स्टूडेंट बैठ जाएंगे, तो साथियों हम उसको क्या बोलेंगे, तो मुझसे को बोलेंगे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, छात्रों का समूह। उसी प्रकार साथियों आप यहाँ पर देख लीजिएगा, अगर एक कोशिका है, ठीक है, ये लीजिएगा एक कोशिका ये रही, एक कोशिका ये रही, एक कोशिका ये रही, एक कोशिका ये रही, एक कोशिका ये रही। जब साथियों एक कोशिका में अनेक कोशिका मिल जाएगी, तो साथियों हम उसे क्या बोलेंगे, तो साथियों हम उसे बोलेंगे कोशिका का समूह। क्या बोलेंगे साथियों, कोशिका का समूह, उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे साथियों, कोशिका का समूह। जब साथियों एक कोशिका में अनेक कोशिका अगर हम ऐड कर लेंगे, तो साथियों हम उसे क्या बोलेंगे, कोशिका का समूह हम उसको बोलेंगे, ठीक है साथियों। इसे अगर हम बात करें, ये लीजिएगा आपका ग्रुप ऑफ सेल हम इसको बोलेंगे, ठीक है साथ, ग्रुप ऑफ सेल इसको हम बोलेंगे। जब एक कोशिका में अनेक कोशिका मिल जाएगी, तो साथियों उसे ग्रुप ऑफ सेल, कोशिका का समूह हम बोलेंगे, ठीक है। आगे पर हम चर्चा कर लेते हैं। जब साथियों कोशिका का समूह और कोशिका का समूह मिलेगा, तो साथियों उसको हम क्या बोलेंगे, तो साथियों मान लीजिएगा साथियों कोशिका का समूह प्लस कोशिका का समूह मिलता है ना, तो साथियों बनता है उत्तकों का समूह। किसका समूह साथियों, ये लीजिएगा आपके उत्तक, आप देख लीजिएगा आपके उत्तक डब्बों की तरह नहीं होते, ठीक है, ओनली साथियों आपको समझाने के लिए बना रहा हूं। जब कोशिका का समूह और कोशिका का समूह मिलता है ना, तो साथियों उत्तकों का समूह बनता है। ये लीजिएगा साथियों आपका ये रहा आपका उत्तकों का समूह, ठीक है। किससे बनता है साथियों, कोशिका के समूह से। कोशिका के समूह से क्या बनता है साथियों, उत्तकों का समूह का निर्माण होता है, ठीक है। आगे पर हम चर्चा कर लेते हैं। जब साथियों उत्तकों का समूह प्लस उत्तकों का समूह मिलता है, तो साथियों क्या बनता है, अंगों का समूह का निर्माण होता है। किसका साथियों, यह लीजिएगा आपके अंगों का समूह का निर्माण होता है। किसका साथियों, अंगों का समूह का निर्माण होता है। ग्रुप ऑफ ऑर्गन बनता है, किससे बनता है साथियों, उत्तकों के समूह से
मिलने से। ठीक है, हमने यहाँ पर चर्चा की थी साथियों कोशिका के बारे में। कोशिका को सेल बोला जाते हैं और इसकी जो खोज की थी 1665 में रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की थी। और साथ अगर हम बात करें कि सबसे बड़ी कोशिका किसमें पाई जाती है, तो शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है ना, उसमें सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है। अगर हम बात करें उसकी लंबाई की तो 130 से 170 मिलीमीटर उसकी लंबाई होती है। ठीक है, और हमने चर्चा की थी जब साथियों कोशिका मिलती है तो कोशिका का समूह बनता है। जब साथियों कोशिका समूह मिलता है तो उत्तकों का समूह बनता है। जब साथियों उत्तकों का समूह और उत्तकों का समूह मिलता है तो साथियों किसका बनता है, अंगों का समूह का निर्माण होता है। और साथ सभी जब अंग मिल जाएंगे तो क्या बनेगा साथियों, हमारे शरीर का निर्माण होता है। किसका निर्माण साथियों, शरीर का, या हम बोल सकते हैं कि हमारी जो बॉडी है ना उसका निर्माण होता है। और साथियों आपको सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट हो तो सभी जल्दी से कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है साथियों, आगे यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं जो कि आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है साथियों, आगे यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं जो आपकी जो कोशिका जो होती है ना, एक कोशिका भी कितने प्रकार की होती है। तो साथियों कोशिका जो होती है ये 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होते हैं, 2 प्रकार की होती है। ये लीजिएगा आपकी कोशिका, क्या है साथियों, आपकी कोशिका को हम क्या बोल सकते हैं, तो साथियों हम इसे क्या बोल सकते हैं, तो हम इसे सेल भी बोल सकते हैं। ठीक है, बोल सकते हैं ना। कोशिका जो 2 प्रकार की होती है, अब कौन कौन सी होती है, तो साथियों एक तो होती है आपकी स्तरवी कोशिका। कौन सी कोशिका साथियों, ये लीजिएगा आपकी स्तरवी कोशिका। ठीक है, रट लीजिएगा इनको क्योंकि आपके आगामी एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एक तो होती है साथियों आपकी स्तरवी कोशिका होती है, एक आपकी होती है साथ, दूसरे नंबर पर आप लिख लीजिएगा आपकी अस्तरवी कोशिका। कौन सी कोशिका साथियों, अस्तरवी कोशिका। कौन सी, अस्तरवी कोशिका। अगर हम बात करें साथियों स्तरवी कोशिका की, तो साथियों वह कोशिका, कौन सी कोशिका, वह कोशिका जो अपने अंदर से जो स्तरावी जो पदार्थ होता है उसे कहां पर निकालती है, तो साथियों बाहर निकालती है। कहां पर निकालती है, बाहर निकालने का कार्य करती हैं। उसे साथियों स्तरवी कोशिका उसे बोला जाता है। एक बार और समझ लीजिएगा, वह कोशिका जो अपने अंदर से स्तरवी जो पदार्थ होता है ना उसे बाहर निकालती है, उसे साथियों स्तरवी कोशिका बोला जाता है। और हम बात कर ले साथियों अस्तरवी कोशिका की, तो वह कोशिका, कौन सी कोशिका, तो वह कोशिका जो अपने अंदर से स्तरवी जो पदार्थ होता है उसे बाहर नहीं निकालती, उसे साथियों अस्तरवी कोशिका बोला जाता है। उम्मीद करता हूं कि सभी को बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं है तो फिर से समझते हैं। हमने बात की थी साथियों कोशिका जो है ये 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की होती है, अस्तरवी कोशिका और स्तरवी कोशिका। अगर हम बात करें साथियों अस्तरवी कोशिका की, तो वह कोशिका जो अपने अंदर से स्तरवी जो पदार्थ होता है उससे बाहर नहीं निकालती, उसे साथियों अस्तरवी कोशिका बोला जाता है। और साथियों वह कोशिका जो अपने अंदर से स्तरवी जो पदार्थ होता है उसे बाहर निकालते हैं, उसे साथियों स्तरवी कोशिका उसे बोला जाता है। और साथियों जल्दी से आप सभी, अगर आपको पता नहीं है तो आप इसे अपने नोट्स पे उतार सकते हो। ठीक है साथियों, आगे यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं जो कि एक अच्छा आपके लिए रहने वाला है क्वेश्चनों की दृष्टि से। आप समझते हैं साथियों उत्तक जो होता है आपका, ठीक है, ये लीजिएगा आपका उत्तक। ठीक है, उत्तक जो होता है साथियों ये भी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, उत्तक भी साथियों 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, तो साथियों एक तो होता है आपका स्तरवी उत्तक। कौन सा, ये लीजिएगा आपका स्तरवी उत्तक। ठीक है, स्तरवी उत्तक होता है। एक होता है साथियों आपका अस्तरवी उत्तक। कौन सा, अस्तरवी उत्तक। ठीक है, अस्तरवी उत्तक। ठीक है, आपके जो उत्तक होते हैं ये भी साथियों 2 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, तो अस्तरवी उत्तक और स्तरवी उत्तक। और साथियों जो आपका स्तरवी जो उत्तक होता है इसे साथियों ग्रंथि विषय बोला जाता है। क्या साथियों, इसे ले लीजिएगा, इसे ग्रंथि विषय बोला जाता है, या हम इसे बोल सकते हैं ग्लैंड विषय बोला जाता है। किसको साथियों, जो स्तरवी जो उत्तक होता है ना इसे ग्रंथि या इसे ग्लैंड विषय बोला जाता है। और साथियों ग्रंथि या जो ग्लैंड है ना ये भी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं साथियों, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। तो हम इसको यहाँ पर हम समझ लेते हैं ताकि हमें ये याद हो जाए। ठीक है साथियों, बात करते हैं ग्रंथियां। ठीक है, ये लीजिएगा आपकी ग्रंथि। ठीक है, ग्रंथि को क्या हम ग्लैंड बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं ना, तो साथियों इसे ग्लैंड भी बोल सकते हैं। ये लीजिएगा, ये ग्रंथि कहो या आप इसे ग्लैंड कहो। ठीक है, हम बात करें साथियों ग्रंथि जो है ये भी 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं, ग्रंथियां भी 2 प्रकार की होती है। अब कौन कौन सी होती है, तो यहाँ पर हम समझते हैं ताकि हमको आसानी से याद हो जाए, ताकि हम अगर हमारा क्वेश्चन बने ना एग्जाम में तो हम उसे आसानी से बता सके। ग्रंथियां 2 प्रकार के होते हैं, ग्लैंड 2 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन सी होते हैं, एक होती है साथियों आपकी अंतस्तारवी ग्रंथि। कौन सी साथियों, अंतस्तारवी, ये लीजिएगा आपकी अंतस्तारवी ग्रंथि। कौन सी, अंतस्तारवी ग्रंथि होती है। एक होती है साथियों आपकी बाह्य ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, बाह्य स्तरवी ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि,
बाह्य स्तरवीय ग्रंथि। अब हम समझते हैं साथियों अंत स्तरवीय ग्रंथि को, फिर समझेंगे बाह्य स्तरवीय ग्रंथि को। अगर हम बात करें साथियों अंत स्तरवीय ग्रंथि जो होती है इससे नलिका विहीन ग्रंथि में से बोला जाता है। अंत स्तरवीय ग्रंथि में नलिकाएं नहीं पाई जाती, ठीक है। और हम बात करें बाह्य स्तरवीय ग्रंथि में तो साथियों इसे नलिका युक्त ग्रंथि भी बोला जाता है, क्योंकि साथ इसमें नलिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। बात करें साथियों अंत स्तरवीय ग्रंथि की तो ये लीजिएगा, आपको दिख रही होगी ये क्या है साथियों, ये मान लीजिएगा साथियों आपके अंत स्तरवीय ग्रंथि है। क्या है साथियों अंत स्तरवीय ग्रंथि है। इसके चारों ओर क्या पाया जाता है, इसके चारों ओर पाया जाता है साथियों ब्लड पाया जाता है। क्या साथियों, ये लीजिएगा ये क्या हो गया साथियों, ब्लड है, ठीक है। अब साथियों से और मत समझना, ठीक है। ये साथियों क्या है, ये ब्लड है जो किसके चारों ओर पाया जाता है, अंत स्तरवीय ग्रंथि के चारों ओर पाया जाता है। पहली बात हमने साथियों बोली थी, इसमें नलिकाएं नहीं पाई जाती, इसे नलिका विहीन ग्रंथि से बोलते हैं। और साथ ये क्या करते हैं अंत स्तरवीय ग्रंथि, ये लीजिएगा आपका ये क्या है, तो ये आपका रक्त है। ये क्या करते हैं साथियों अंत स्तरवीय ग्रंथि, जो अपना जो स्तरीय जो पदार्थ होता है उसको रक्त के अंदर डालते हैं। किसके अंदर डालते हैं साथियों, रक्त के अंदर डालते हैं। और साथियों कौन सा स्तरीय पदार्थ अगर निकालते हैं तो साथियों हार्मोन, कौन सा साथियों, हार्मोन जो ये डिस्चार्ज करती है और किसमें डालती है साथियों, रक्त के अंदर डालने का कार्य करते हैं, उसे साथियों अंत स्तरवीय ग्रंथि से बोलते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं बाह्य स्तरवीय ग्रंथि, जिसे साथियों नलिका युक्त ग्रंथि से बोला जाता है, क्योंकि साथ इसमें नलिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, इसमें नलिका पाई जाती है। अब यहाँ पर हम साथ नलिका बना लेते हैं, क्योंकि इसमें नलिका पाई जाती है। ये लीजिएगा आपकी नलिका, एक नलिका हो गई, ठीक है। ये हो गई साथ दूसरी नलिका, ऐसे इसमें बहुत सारी नलिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। आपकी चौथी नलिका हो गई, चार नहीं पाई जाती, इसमें बहुत सारी नलिका पाई जाती है। आप समझ लो कि चार नलिका इसमें पाई जाती हैं। ये क्या है साथ, ये आपकी ट्यूब है। क्या है साथ, ये आपकी ट्यूब है, इसे नलिका भी आप बोल सकते हो। ये लीजिएगा नलिका, ठीक है, नलिका से भी बोलते हैं। और साथियों ये आपकी बाह्य स्तरवीय ग्रंथि नलिका युक्त ग्रंथि से बोलते हैं। और साथ ही उसके भी चारों ओर क्या पाया जाता है, इसके भी चारों ओर पाया जाता है ब्लड, इसके चारों ओर पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है साथ ही उसके चारों ओर, ये लीजिएगा ये क्या है आपका रक्त है, जो कि किसके चारों ओर पाया जाता है, बाह्य स्तरवीय ग्रंथि के चारों ओर पाया जाता है। और बाह्य स्तरवीय ग्रंथि क्या बोलते हैं साथ ही, इसे नलिका युक्त ग्रंथि से बोला जाता है। और साथ ही ये जो है ना बाह्य स्तरवीय ग्रंथि, ये साथियों अपने स्तरज पदार्थ के रूप में क्या डिस्चार्ज करते हैं, तो साथियों एंजाइम, ठीक है, एंजाइम डिस्चार्ज करते हैं। और साथियों ब्लड में नहीं डालती, ठीक है। और साथियों ये थी आपकी ग्रंथि, जिसकी यहाँ पर हम चर्चा कर ली। और साथियों आप सभी जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। अगर साथियों फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो सभी जल्दी से कमेंट करके बताओ। और साथियों अगली क्लास में यहाँ पर हम आप बताओ कि किसके बारे में चर्चा करेंगे। और साथियों क्योंकि मैंने आपको डीपली नहीं बताया, उनको भी बताया जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। और साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।